अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप सबको गज़ाला शरीफ अज़ीज़ी का सलाम पहुँचे। इस वक्त मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि जिसमें हम सब अपनी ज़िंदगी में मुब्तला होते हैं, मगर हमें उसकी वजूहात मालूम नहीं होती। हम लोग सब अक्सर रिस्क में तंगी का बहुत ज़्यादा गिला करते हैं, बड़ा शिकवा करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमारे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। जब रिस्क में इजाफा होता है तो उस वक्त तो हम बड़े खुश होते हैं। उस वक्त हमें यानी कि लगता है बस हमारे अंदर कोई कमाल पैदा हो गया है, अल्लाह हम पे बड़ा मेहरबान है। अच्छा, रिस्क में इजाफे के लिए भी जो है अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कुरान पाक की बहुत सारी आयत में बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है कि हमारे कौन से आमाल हैं, हमारे माल में किन किन लोगों का हिस्सा है। अगर हम उसको सही तरीके से अदा करते हैं तो हमारे माल में खैर, बरकत और अल्लाह ताला वसअत अता फरमा देते हैं। अच्छा, माल में जब कमी आती है तो उसके लिए भी हम बड़े परेशान होते हैं। उसके लिए भी हमें समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा हो रहा है। सूरह फजर में आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम किसी बंदे को अपनी इनायत से रिस्क में, उसकी नेमतों में इजाफा फरमाते हैं तो वो बड़ा इतराने लगता है, बड़ा खुश होता है और कहता है मेरे रब ने तो मुझे भाई नवाज दिया, बड़ी मेरा रब तो मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। और जब रिस्क में कमी बेशी आ जाती है तो वही बंदा फिर उस वक्त ये कहता है कि मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया, मेरे रब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यानी कि आयत का मफ़हूम है, आप लोग तर्जुमा देख लीजिएगा। उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिस्क में जो हमारे कमी होती है उसकी क्या वजूहात हैं। उसमें एक वजह तो ये है कि यतीमों का हक हम उनको नहीं देते, यतीमों का माल इंसाफ के साथ उन तक नहीं पहुंचाते। दूसरी वजह ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, मिस्कीनों मसाकीन है जो, उनको जो चल फिर नहीं सकते ज़मीन में, जो मांग के खा नहीं सकते, यानी उनके साथ कुछ ऐसे हालात, ऐसी मजबूरियाँ ज़हनी, जिस्मानी और उनके जज्बाती तौर पे इस तरह के मसाइल हो जाते हैं कि उन्हें अपने जिस्म और अपने शऊर की इतनी समझ बूझ नहीं रहती, या फिर वो दस्ते सवाल दराज नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसाकीन को तुम खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, यानी उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो मसाइल हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं, हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते। तीसरी वजह अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि तुम खा जाते हो मीरास का सारा माल समेट कर, यानी विरासत में जो कुछ अल्लाह ताला आपको अता फरमाते हैं, आप समझते हैं कि बस वो आप ही का हक है, लेकिन उस हक में बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिनमें यतीम भी हैं, मसाकीन भी हैं, वालिदैन भी हैं, अजीज़ व अकारब भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं। और हम समझते हैं नहीं, इस माल के सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हकदार हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत वज़ाहत के साथ बयान फरमाया कि आप जिसको ज़िल्लत कह रहे हैं, तज़लील कह रहे हैं, उसमें आपके किन आमाल, कौन से आमाल शामिल हैं जिनकी वजह से आप इस परेशानी का शिकार हुए। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने माल में से हर हकदार को जायज़ उसका हक ज़रूर अदा करें और अपने माल की ज़कात दें और अपना सदका दें, खैरात दें। ज़रूरतमंद जो हमारे सामने दस्ते सवाल दराज करें उसको समझें, उसकी ज़रूरत
پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح بھی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ اور جتا کے بتا کے بھی کریں، اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ ہاں یہ عمل جو ہے وہ معاشرے میں بہتری لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ غزالہ نعیم عظیمی کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کی خیر، آپ سب کا بھلا، اللہ کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں آپ سب پر نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پوری نوع انسانی کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔